आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट की चेस्ट साइज 41, 42, 43 इंच है तो हम सूट में आर्म शोल्डर की कटिंग कैसे करें। तो हेलो गाइस, ज्ञान फैशन बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट की चेस्ट साइज 41, 42, 43 इंच है और पीछे का गला आप बनाना चाह रहे हैं 6 से 10 इंच तक, तो आर्म शोल्डर की कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आज की वीडियो में डिटेल में सिखा रखा है। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने कमर का निशान और हिप का निशान लगा दिया। नीचे का दोस्तों निशान क्या होते हैं, जो हमारी चेस्ट का निशान लगता है इस जगह पे और जो कमर का निशान लगता है इससे नीचे की हमारी कटिंग नॉर्मल होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चेस्ट का भी निशान हमारा नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या होता है आर्म होल का जो निशान लगता है उसी पे ही हमारा चेस्ट का निशान लगता है। तो फॉर्मूला जो चेंजिंग आती है दोस्तों, किसी भी साइज का आप सूट कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो चेंजिंग आती है सिर्फ आर्म होल में कटिंग करने की चेंजिंग आती है और यहाँ पर शोल्डर कटिंग करने की चेंजिंग आती है। लेकिन कमर से जो नीचे का साइज होता है वो नॉर्मल कटिंग हमारा सेम होता है हर एक साइज के सूट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है इस जगह पे दोस्तों जो हमारी चेस्ट है वो 42 इंच है, या फिर आपकी यहाँ पर हो सकती है 43 इंच चेस्ट। ठीक है, या फिर आपकी यहाँ पर हो सकती है 41 इंच भी चेस्ट। यहाँ पर आपकी 42 इंच, 43 इंच या फिर 41 इंच कोई सी भी चेस्ट साइज का नाप आता है। तो जैसे मैं आपको आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करना सिखाऊंगा सेम उसी तरीके से ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कमर का और हिप का निशान आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं जो नाप आपका है। लेकिन जो चेस्ट साइज 42, 43, 41 इंच है तो आपका सेम साइज होना चाहिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा नाप है तैयार नाप है, परफेक्ट फिटिंग का नाप है। इसमें आपको अलग से कुछ भी लूज टाइट वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। 42, 43, 41 तैयार नाप रहेगा। अब यहाँ पर बारी आती है जब हमारा शोल्डर की कटिंग होती है वो पीछे गले के हिसाब से होती है और आर्म होल की भी जो कटिंग होती है वो बैक गले के हिसाब से होती है। अब जैसे मान के चलते हैं आप पीछे का गला बनाते हैं, बैक नेक जो आपका बनेगा यहाँ पर मान के चलते हैं 6 इंच हो जाएगा, या फिर 7 इंच या फिर 8 इंच या फिर आपका 9 इंच हो सकता है और 10 इंच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गले के हिसाब से हमारी शोल्डर की कटिंग होती है, आर्म होल की कटिंग होती है। तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से सिखाऊंगा किस साइज के हिसाब से कितनी हमें आर्म होल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए। अब जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर जो आपका बैक गला है 6, 7, 8, 9, 10 इंच, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे आर्म होल की कटिंग हो सबसे पहले निशान लगाएंगे हम आर्म होल का। तो यहाँ पर जो आर्म होल का निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 7 इंच पर। ठीक है, आर्म होल का निशान हमने 7 इंच पर लगा दिया। अब इस निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से ये निशान हम सीधा कर देंगे। अगर यहाँ पर मान के चलते हैं आपका 9 या फिर 10 इंच गला बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर हल्का सा आर्म होल छोटा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा है लेकिन आपको 6.25 इंच कर देना है अगर आपको 9 और 10 इंच गला बनता है पीछे से तब। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपका 42, 43, 41 इंच कोई सा भी चेस्ट साइज हो सकता है, आपको नॉर्मल यहाँ पर निशान लगाना है। मैं लगा रहा हूँ 42 इंच के हिसाब से, चौथाई भाग हो जाएगा 10.5 इंच। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब कमर से और चेस्ट का निशान हमें इस तरीके से शेप देनी है और यहाँ पर आपको 1.5 से 2 इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल इतनी तो हमें कटिंग आती है, कितने भी हम नए सीखे होते हैं या फिर नया नया काम करते हैं तो यहाँ तक नॉर्मल हम कटिंग कर लेते हैं, इतने हम निशान लगा लेते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ पर हमारे शोल्डर की कटिंग कैसे करें और आर्म होल की कटिंग कैसे करें। जो हमारा आर्म लेंथ का निशान लगा है उस पर हमारे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का भी निशान लगता है, वो कैसे लगाएं। अब यहाँ पर मान के चलते जो हमारी आर्म लेंथ का निशान लगा है इसमें हमारी बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है। तो दोस्तों अगर आपका 42, 43, 41 इंच चेस्ट है तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का जो निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 6.25 इंच पर। ठीक है, 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर जो निशान लगा देंगे वो हमारा लग जाएगा बैक क्रॉस का निशान। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल बनता है तो आर्म होल में हमारी झोल नहीं आती, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर बारी आती है यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कैसे होगी। अब जैसे मान के चलते हैं 42 या 43 इंच आपका शोल्डर हो सकता है, इसमें कोई सा भी तीनों में से साइज होगा आपका। तो यहाँ पर होगा 15 इंच या फिर आपका होगा 15.5 इंच, कोई सा भी आपका शोल्डर का नाप हो सकता है। अब यहाँ पर मान के चलते हैं यहाँ पर 6 इंच की कटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, बैक गले के हिसाब से 6 इंच की कटिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका शोल्डर है इस जगह पे 15 इंच, तो इसमें से दोस्तों आपको माइनस करना है 2.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच और यहाँ से आधा इंच माइनस हो जाएगा, 2.5 इंच माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया शोल्डर 12.5 इंच। तो आपको इस तरीके से 12.5 इंच को हाफ करना है। इस तरीके से हाफ करने के बाद आपका आएगा 6.25 इंच। तो नॉर्मल दोस्तों आपको 6.25 इंच पे शोल्डर का निशान इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर आपका गले ब्रोड का निशान लग जाएगा 3.25 इंच पे। ये तो दोस्तों हमारा लग गया, यहाँ पर लग गया 6 इंच के हिसाब से 12.5 इंच शोल्डर। ठीक है, मैं नीचे लिख दूंगा। अब 7 इंच के हिसाब से करते हैं
तो मैंने पहले करा था यहाँ पर 2.5 इंच माइनस, आप कर देंगे हम 3 इंच माइनस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 3 15, 15 में से 3 गए 12 इंच हमारा बचेगा। तो यहाँ पर शोल्डर की कटिंग होगी 12 इंच पे। इस तरीके से 12 इंच का हाफ हो जाएगा 6 इंच। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। गले ब्रोड का जो रहेगा वही निशान आपको लगाना है। अब इसी तरीके से आपका 8 इंच गला बनता है, तो आपको यहाँ से माइनस करना है 3.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा आया था 7 इंच में 12 इंच, अब इसमें से आधा इंच और कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच आपका शोल्डर हो जाएगा। 11.5 इंच हुआ हमारा यहाँ से। तो आपको क्या करना है, हाफ करते हुए इस तरीके से आपको 6.25 इंच पे इस तरीके से शोल्डर का निशान लगा देना है। ठीक है, अब बारी आती है 9 और 10 इंच में अगर आपका गला है तो यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा 4 इंच। 4 इंच माइनस होगा, 15 में से 4 इंच माइनस करेंगे 11 इंच आएगा। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 11 इंच हो गया हमारा। अब 11 इंच को हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद जो हमारा शोल्डर आएगा उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पर इस तरीके से 11 इंच का हाफ करने के बाद हमारा आ जाएगा इस जगह पे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का हमें इस तरीके से इस जगह पे शोल्डर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने आर्म होल जो छोटा कटिंग करने के लिए क्यों बताया था, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से जब हमारा फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान लगेगा 5.5 इंच पे, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी लंबाई हमारी बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो हिसाब से हमें क्या करना है, जब हमारा 9 और 10 इंच शोल्डर बनेगा तो यहाँ पर हल्की सी हमें आर्म होल जो रहेगा सूट का वो हमें कम कटिंग करना है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर आपका कोई सा भी गला है, यहाँ पर आपको जो कटिंग करनी है 11 इंच शोल्डर के हिसाब से करनी है। अब अगर यहाँ पर आपका कोई सा भी गला है नॉर्मल, उसी तरीके से आपको निशान इस जगह पे लगाने और इस तरीके से आपको फ्रंट क्रॉस शोल्डर का निशान जहाँ पर आपका शोल्डर आए उस जगह पे आपको फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान सीधा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। आर्म होल की शेप देनी है नॉर्मल। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमारी आर्म होल और शोल्डर की कटिंग हो जाती है। लेकिन इस सूट में हमारी क्या है, अलग तरीके से कटिंग होगी। इसमें जो हमारी कटिंग होगी वो होगी हमारी बैक नेक। अगर आप बनाते हैं बैक नेक 0 से 4.5 इंच का बनाते हैं तो किस तरीके से हम कटिंग करें। इसमें हमारा जो पीछे से गला बनेगा वो बनेगा 4.5 इंच, तो इसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। अब मैंने ये जो फॉर्मूला आपको समझाया है पीछे गले के हिसाब से समझाया है, लेकिन इसमें हमारा गला नहीं बनेगा, वो मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो वीडियो आप दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है अगर आपका 0 से 4.5 इंच का गला है तो आपको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो आपको नॉर्मल क्या करना है 15 इंच का हाफ करना है। ठीक है, इस तरीके से हाफ कर दें। हाफ करने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे हाफ करने के बाद आपका आया 7.5 इंच। अब इसमें दोस्तों हमें आधा इंच ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा 8 इंच। तो आपको नॉर्मल क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा शोल्डर का नीचे ऊपर सीधा निशान लगा है इसके ऊपर इस तरीके से निशान रखना है। अब आर्म होल पे दोस्तों हमें 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब इस निशान को करेंगे हम सीधा। अब जो कटिंग कर रहे हैं 0 से 4.5 इंच में किस तरीके से आर्म होल शोल्डर की कटिंग होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल लेंथ का नीचे निशान आया है उसी पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसी पे आपको इस तरीके से चौथाई भाग करते हुए हमें निशान लगाना है। और यहाँ से दोस्तों आपको सेफंटी की मदद से निशान सीधा करना है। ठीक है, ये निशान आप छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने पीछे आपको समझा दिया है। ये वाला नीचे वाला हमारा निशान चलेगा। अब आर्म होल लेंथ का जो निशान हमारा लगा है 8 इंच पे, अब आपको क्या करना है, शोल्डर हमारा है 15 इंच, आपको कोई सा भी साइज हो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूला वही आपको अपनाना है। अब 15 इंच हमारा शोल्डर है, इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद क्या करेंगे, 7.5 इंच आया हमारा, 7.5 इंच इस तरीके से रखेंगे यहाँ से, तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लग जाएगा। 7.5 इंच पे जो निशान हम लगाएंगे वो हमारा लग गया बैक क्रॉस का निशान। अब यहाँ से 1.25 इंच पीछे हटा के जो निशान लगाएंगे वो हमारा लग जाएगा फ्रंट क्रॉस का निशान। इस तरीके से हमारे बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस के निशान लग जाएंगे और आर्म होल लेंथ का निशान मैंने आपको लगाना सिखा दिया है। अब बारी आती है शोल्डर की कटिंग करने का। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया था आर्म होल का, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जितना हमें आर्म होल का निशान लगाया था सेम आपको उसी तरीके से ही निशान लगा देना है शोल्डर का। ठीक है, इस तरीके से निशान लग जाएगा। यहाँ पर आपको गले ब्रोड का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ जो हमारा शोल्डर का निशान है वहाँ से आपको 1.25 इंच नीचे की तरफ कंधी डाउन करनी है। ये जो हमने नीचे कंधी डाउन करी है और गले ब्रोड का जो निशान है वहाँ से इस तरीके से आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो हमारा बैक क्रॉस का निशान है और जो शोल्डर का निशान है उसे इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, आपस को इस तरीके से मिलाना है आपस में, और यहाँ पर हमारा पॉइंट बना है, पॉइंट बनेगा और यहाँ पर जो फ्रंट क्रॉस का निशान है हमें इस तरीके से सीधा करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीधा हो जाएगा।
अब हमें फ्रंट क्रॉस के आर्म होल में शेप देनी है इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्म होल में शेप देनी है। ये दोस्तों हमारा कटिंग हो जाएगा आर्म होल शोल्डर की। अगर आपका 0 से 4.5 इंच गला बनता है पीछे का, तो आप अभी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया आर्म होल शोल्डर का। अब जब हम सूट की कटिंग करते हैं तब हम करते हैं बैक पल्ले के आर्म होल से कटिंग, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा साथ में बैक पल्ला भी कटिंग हो रहा है। फ्रंट पल्ले के आर्म होल पे कटिंग नहीं करें वरना आपका गलत सूट कटिंग हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है बैक पल्ले के आर्म होल पे आपको कटिंग करना है। अब नॉर्मल इस सूट की हम कटिंग करेंगे, मेरा फॉर्मूला वही रहेगा जैसे मैंने आपको समझाया, लेकिन आपका शोल्डर 15.5 इंच हो सकता है या फिर आपका 16 इंच भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला वही अपनाना है जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपका 15.5 इंच होता है तो आपको क्या करना है, 15.5 इंच में इस तरीके से हाफ करना है। ठीक है, जो अगर आपका 14.5 इंच आपका पीछे से 4.5 इंच का गला बनता है तो 15.5 इंच का इस तरीके से हाफ करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे मैंने आधा इंच ऐड करा है, जो मैंने पिछले फॉर्मूला आपको समझाया सेम उसी तरीके से आपको कटिंग करनी है अगर आपका 0 से 4.5 इंच का गला है तब। ठीक है, और 6 से 10 इंच तक आपका पीछे का गला है तो मैंने उसका भी फॉर्मूला आपको पीछे समझा दिया है। अब इस सूट की नॉर्मल हम कटिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे हम सीधा कटिंग, उसके बाद जो हमने डाउन करा वहाँ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें कटिंग करना है बैक पल्ले के आर्म होल पे। ठीक है, इस तरीके से हमें आर्म होल पे कटिंग करना है। अब यहाँ पर जो हमने मार्जिन छोड़ रखा है उसी पे ही हमें सेम कटिंग कर देना है। ये इस तरीके से हमारा सूट कटिंग हो जाएगा। जब हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर चेस्ट का कुटका लगाना है, कमर का यहाँ पर कुटका लगाना है। इस तरीके से कमर का कुटका लगा देंगे, हिप का कुटका लगा देंगे, यहाँ पर हमें लंबाई का भी कुटका लगा देना है। इस तरीके से कुटका लगाने के बाद गले ब्रोड का भी कुटका हमें लगा देना है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है। ये हमारी कटिंग हो गई आर्म होल शोल्डर की। अब यहाँ पर दोस्तों जब हमने आर्म होल शोल्डर की कटिंग करी है, इस जगह पे हमें जो बाजू का आर्म होल ऐड होता है वो हमने पहले से ही ऐड कर रखा है। ठीक है, इसमें आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं उसमें हमारा बाजू का मार्जिन जो ऐड है पहले से ही, आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई फ्रंट पल्ला और बैक पल्ले की। जो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए नॉर्मल इसी तरीके से आप फॉर्मूले अपना सकते हैं। अगर आपका 42 इंच 43 इंच 41 इंच चेस्ट है तो जैसे मैंने आपको कटिंग करना सिखाया सेम उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अब इसी साइज के हम आपको बाजू कटिंग करना सिखाते हैं। अब यहाँ पर ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, ये हमारे गले वगैरह बनाने में काम आएगा। और ये दोस्तों हमारा कपड़ा है, इसे हमने चब्बर में फोल्ड कर रखा है। ठीक है, यहाँ से हमने चब्बर में फोल्ड कर रखा है। अब हमें इसमें जो हमारी बाजू कटिंग होगी वो होगी हमारी 16 छोटी बाजू, इसमें हमारी कटिंग होगी। तो सबसे पहले बाजू कटिंग करने के लिए इधर मेरी वन तरफ है, वन साइड। अब यहाँ से एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है उसमें आपको आधा इंच ऐड करना है और निशान लगा देना है। इसमें जो दोस्तों बाजू बनेगी हमारी वो बनेगी 5.5 इंच की, आधा इंच ऐड करेंगे 6 इंच पे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमें दोस्तों ये निशान सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ हमें तुरपाई का मार्जिन छोड़ना है। तुरपाई का मार्जिन छोड़ने के बाद दोबारा से हमें इंच टेप इस जगह पर रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 3.5 इंच पे बाजू आर्म लेंथ का निशान लगेगा। पहले हमारा लगा था सूट का आर्म लेंथ का निशान, यहाँ पर हमारा लगेगा बाजू आर्म लेंथ का निशान। इस निशान को सीधा करेंगे। जो हमारा बाजू आर्म लेंथ का निशान लगा उसमें हमारी बाजू बाइसेप्स की कटिंग होगी। इसका जो बाजू बाइसेप्स है वो है हमारा 0.25 इंच। इस तरीके से निशान हमें लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी बाजू की मोहरी है वो है 13 इंच, 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। यहाँ पर हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। निशान सीधा करते हुए आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, आर्म होल की शेप देने के बाद नॉर्मल हमें ये बाजू कटिंग कर देनी है। एक कुटका लगाएंगे ऊपर की तरफ, एक कुटका लगाएंगे आर्म होल पे, एक कुटका लगाएंगे बाजू की तुरपाई पे जो हमारी लंबाई है उस पर। अब इस तरीके से कुटका लगाने के बाद बाजू को इस तरीके से ओपन करेंगे। ये हमारी डबल में कटिंग हो जाएंगी बाजू। कटिंग होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आर्म होल की शेप देनी है।
शेप देने के बाद नॉर्मल हमें यहाँ से गहराई की कटिंग कर देनी है, जैसे हमने फ्रंट पल्ले में गहराई की कटिंग करी थी। अब यहाँ से दोस्तों हमारी बाजू कटिंग हो गई, ठीक है। अब बाजू कटिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको आर्मोल नाप के दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगा हमारा। यहाँ पर हमारा आर्मोल यहाँ से आधा इंच का ऊपर से दबाव जाएगा, ठीक है, इतना हमारा दबाव चला गया। यहाँ पर ये हमारी फिटिंग लग के आएगी। जब हमारी बाजू अटैच होगी तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से फिटिंग आ जाएगी आर्मोल की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी बाजू का आर्मोल ठीक है लेकिन सूट का आर्मोल यहाँ से बड़ा हो गया, तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का इस तरीके से टाइट करना है, ठीक है। जितना भी आपका आर्मोल बड़ा हो जाता है इस तरीके से आप नाप के देखें, जितना भी आपका आर्मोल बड़ा हो जाता है तो यहाँ से हल्का हल्का टाइट कर दें तो आपका आर्मोल फिट आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, थोड़ी सी वीडियो पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करें जिससे कि आपको अच्छी लगे वीडियो और समझ में भी आए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 42, 43, 41 चेस्ट साइज के हिसाब से आर्मोल शोल्डर की कटिंग करना। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।